नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त है। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की होली की तैयारी? हमारे यहाँ तो कुछ इस तरह से तैयारी हो चुकी है और मैंने बताया ही था कि लिपाई पुताई के लिए मैं बुलवा लूँगी किसी मजदूर को, तो उससे ही काम कराएंगे। और ये हमारे यहाँ की परमानेंट काम करने वाली हैं। जब भी हम लोगों को काम कराना रहता था तो ये ही करती हैं। और इनको हमारे घर की चीज़ों का मतलब काम करने का आइडिया है कि कहाँ कैसा काम करना, और एकदम इनको कोई भी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बड़े इत्मीनान से बड़े अच्छे तरीके से काम कर देती हैं। और देखिए, यहाँ इनने खुद से ये छपाई कर दी, क्योंकि छपाई उखड़ चुकी थी तो इनने खुद से ये छपाई कर दी है। और मैं बना रही थी अंदर खाना, क्योंकि मैं अभी ये सारे काम नहीं कर पा रही हूँ। और बताया ही है, रोज़ रोज़ बताने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो चलिए, यहाँ ये लगी हुई है काम पे। और फाइनली होली की जो तैयारी थी मेरी वो पूरी हो चुकी है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसा इस बार बन पाया है वैसा ही हुआ है। और यहाँ मैं खाना बना रही थी, दाल सब्जी चूल्हे पर बना लिया था मैंने, और यहाँ मैं सेक रही थी रोटियाँ, क्योंकि इस समय रोटियाँ ही सब लोग खा रहे हैं। चावल नहीं बन रहा है घर पे, क्योंकि चावल जैसा बन रहा है वैसा ही फेंक रहा है। और आप लोगों के बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट आ रहे हैं सभी लोगों के, पर मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि ना थोड़ा काम करती हूँ, उसके बाद रेस्ट करती हूँ। और दोपहर को तो बिल्कुल भी मोबाइल भी नहीं चला पा रही हूँ, और ना मैं किसी के कमेंट का जवाब दे रही हूँ। पर कोशिश पूरी करूँगी कि मैं आज से लेके कल तक आप लोगों के सभी के कमेंट का जवाब दूं। और हमारी रेखा दीदी ने कमेंट किया, किरण दीदी ने, रेखा दीदी ही नाम आता है इनका, कि तुम्हारा टाइफाइड रिपीट हो गया इसलिए तुम्हें वीकनेस लग रही है। हाँ दीदी, वीकनेस तो बहुत ज़्यादा लग रही है। और यहाँ पर मैं कर रही थी वीडियो अपलोड, जो मैंने बना के आप दिखाती हूँ वही मैं अपलोड कर रही थी। और इस समय मेरा थोड़ा सा नहाने धोने का जो टाइम है वो फिक्स नहीं है। सुबह से मैं नहीं नहाती हूँ, लेट ही नहा रही हूँ। और नहाने के बाद भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो नहाते समय मैं थोड़ा सा देर धूप में बैठती हूँ। और देखिए, इन्होंने कर दिया था फटाफट से सारा काम। और वीडियो मैं ही बना रही थी, क्योंकि यसी जा चुकी थी सेंटर, कंप्यूटर सेंटर जाती तो वो वहाँ जा चुकी थी, तो मैं ही यहाँ वीडियो बना रही थी। और आप लोग भी मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आप लोग कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा ही काम करो, तो बस टुकड़ों में ही अभी ब्लॉग बन रहा है मेरा, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं, उन्होंने कल कमेंट किया था कि दीदी, मैं आपके वीडियो रोज़ देखती हूँ, प्लीज़ कभी मेरा नाम भी लेना। तो शायद आपका नाम बसंती है, क्योंकि आपकी जो मेल आईडी इसी नाम से मुझे दिख रही, तो मैंने आप बताइएगा ज़रूर कि आपका नाम क्या है। और देखिए, फाइनल लुक कुछ इस तरह से हो चुका है घर का। घर जो कल तक बिल्कुल खंडर दिख रहा था, आज एकदम चमक गया है। और अंदर बाहर से इन्होंने पूरी पुताई कर दी है। और यहाँ जो चक्की मैंने उखाड़ी थी, यहाँ भी फ़िलहाल छपाई करवा दिए हैं। बाद में यहाँ पर दोबारा से चक्की रखी जाएगी, पर अभी छपाई करा देंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि उस जगह पर दीमक हो गई थी, इसलिए मुझे चक्की उखड़वाना पड़ा, वरना चक्की में नहीं उखाड़ती। और अंदर की पूरी लिपाई पुताई हो गई थी, और अब हो रही है बाहर की। तो वैसे सबसे पहले पुताई जो होती है वो बाहर की होती है, बाहर के बाद अंदर की होती है। पर आप लोग कहेंगे कि आपने पहले अंदर की करा ली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले बाहर आपने देखा था कि छपाई बाहर की हुई थी, अंदर की छपाई हुई, फिर बाहर की भी छपाई हुई। और एक जो ये चूने का पोता होता है ना, चूने की पुताई, एक दो राउंड यहाँ पर कर दिए थे, इसके बाद अंदर की पुताई हुई थी। और अब थोड़ा सा धूप कम है, या लगभग यहाँ टाइम हो गया था 1:30 पौने 2 का, तो साइड साइड में धूप कम थी, तो ये जहाँ जहाँ धूप कम थी वहाँ ये पुताई करती जा रही थी, क्योंकि इनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और मैं भी कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करा पा रही थी इनकी। और ये कपड़े रखे हुए थे, तो इनकी कर लेते हैं बैठे बैठे घड़ी, क्योंकि नहाने के बाद मैं जाकर खाना वाना खाने के बाद मैं सो गई थी। और खाना क्या खाना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और भूख तो मुझे लग ही नहीं रही है। तो मैं जाकर थोड़ी देर लेट जाती हूँ, फिर थोड़ा काम करती हूँ, फिर लेट जाती हूँ। तो कुछ इसी तरह से मेरा काम चल रहा है। और आंगन की भी लिपाई मैंने करवा दी, और आंगन की लिपाई गोबर से ही करवाई है मैंने, लाल मिट्टी नहीं डलवाई थी, क्योंकि अभी ना गाय को मिल रहा है हरा चारा, तो हरे चारा से गोबर काफ़ी अच्छा हरा हरा हो रहा है, इसलिए मैंने गोबर से ही लिपाई करवा दी है। और काफ़ी अच्छा लगने लगा था घर। और इसी तरह से होली की पूरी तैयारी जो है इस बार दूसरों की मदद से ही हुई है हमारी, क्योंकि हर बार तो काफ़ी उत्साह के साथ तैयारी होती थी, तो बड़े उत्साह के साथ ही तैयारी हो जाती थी। पर इस बार सब
अस्त व्यस्त है। और त्योहारों में अगर स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो जाता ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। और देखिए कपड़ों की घड़ी करके मैं फिर जाके लेट गई थी, और जब मैं आई थी तब तक इनके आंगन की पूरी लिपाई हो गई थी। और यहाँ ये कुछ डिब्बे वगैरह रखे थे तो वही कह रही थी कि इनको हटा दो और यहाँ पर लिपाई करना है या नहीं, यही पूछ रहे थे। तो मजदूर आप लगवा भी लेंगे तब भी आपको थोड़ा बहुत तो उनके साथ मदद करना ही पड़ेगी, या उनको बताना पड़ेगा भाई ये काम कर लो या इस तरह से कर लो। तो देखिए फाइनली आंगन की लिपाई हुई है और कुछ इस तरह से घर एकदम चमक गया है, ऐसा लग रहा है जैसे दीपावली का समय हो। उसके बाद जो हमारे जो मजदूर थे वो उनने हाथ पैर धो लिए थे और अब वो जाने की तैयारी में थे क्योंकि काम उनका ख़त्म हो चुका था। और यहाँ ये मेरे बड़े ससुर की ननंद वगैरह हैं जो फर्स्ट में बैठी थी। इन्हीं ननंद के बेटे का भी व्रत बंध हुआ था जिसमें हम लोग सब ने मिल के पकवान बनाए थे। और ये छोटी वाली ननंद है, मेरे बड़े ससुर की बेटियां हैं, क्योंकि मेरी जो बड़ी सासू माँ उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, उनको पैरालाइसिस हुआ है, जिस वजह से वे सब उनकी बेटियां देखने आई हुई थी। और यहाँ पर जो बगल में लड़के बैठे हुए थे वो हैं भाई हमारे यहाँ गांव के, वो मिलिट्री में हैं और वो जब भी आते हैं तो आते ज़रूर हैं, और वो फ़िलहाल पोस्टेड हैं लेह में। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे शाम के समय पे, क्योंकि शाम टाइम सब लोग बैठने आ गए थे मेरे पास में, और फिर मेरा मन नहीं हुआ कुछ भी करने का। और अब मैं सुबह मिल रही हूँ, शाम को नहीं, सुबह टाइम मिल रही हूँ। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा पत्ते गिर गए थे और लिपाई पुताई होने के बाद ना कचड़ा बहुत ज़्यादा दिखता है घर में, तो यहाँ लगा लेते हैं झाड़ू। और अभी जो है 1-2 दिन तो ये जो गोबर है ये भी छूटेगा, तो पूरे यहाँ झाड़ू वगैरह का काम कर लेते हैं और उसके बाद करेंगे हम अपना अगला काम। और आप लोगों की होली की तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। आप लोग किस तरह से होली मनाते हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि काफ़ी सारी सिस्टरों के यहाँ बल्ले वगैरह बनते हैं। वैसे बल्ले मेरे यहाँ भी बनते थे, पिछले साल तक मैंने बड़कुल, जिसको आप लोग बड़कुल भी कहते हैं काफ़ी जगह, और हमारे यहाँ बल्ला कहते हैं, तो वो बनाती थी। पर इस बार मेरी हिम्मत नहीं हुई है। और हिम्मत तभी होती है फ्रेंड्स जब आप स्वस्थ हों, मस्त हों, अच्छे हों, तभी सारे काम करने की हिम्मत होती है। जब आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो सारे काम कैसे करेंगे, कैसे रीति रिवाज निभाएंगे। और सच कहूँ तो ये सारी चीज़ें अकेले की नहीं होती हैं कि हर काम अकेले कितना कह के करेंगे आप। और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद आ गए थे नल, तो सुबह कल जबकि मैं जल्दी भी उठ गई थी, 6:30 बजे ही नल आ गए थे। तो पानी वगैरह भरने के बाद, चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर, क्योंकि रात को आ गया था ग्रोसरी का सामान, तो ये सारा सामान खाली कर देते हैं। और लगभग 4 महीने बाद ही मेरे यहाँ ग्रोसरी आई है, क्योंकि मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि मैं इकट्ठा ही सामान लेकर रख लेती हूँ ताकि बार बार बीच में सामान लेना ना पड़े। और होली की वजह से भी और नवरात्र भी आ रही है तो सामान थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, तो ये सारा सामान भर के रख देंगे यहाँ पर। और देखिए सामान आप कभी भी मंगाइए, किसी भी महीने मंगाइए, कितना भी लिख दीजिए, परफेक्ट सामान तो आना ही नहीं है, एक न एक चीज़ तो उसमें कमी होगी। यहाँ मैंने वर्मी सॉल की जो सेवई आती है मैदा वाली वो बुलवाई थी, और हस्बैंड जी लेके आ गए ये पतली वाली सेवई जो किसी काम की नहीं होती है। अब आप लोग कहेंगे वर्मी सॉल की सेवई क्यों मंगाई थी, तो बच्चों को कभी मैगी खाने का मन होता तो मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था, मैं वही बनाती हूँ, वही नहीं बनाती हूँ, एक बार बनाई थी पर वो बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा चलो अब से यही बच्चों को बना के खिलाएंगे। तो मैंने वो पैकेट बुलवाए थे, आ गई है ये वाली। और यहाँ नारियल वगैरह सब अभी होली की दोज में भी लगेंगे। इसके अलावा नवरात्र भी है, नवरात्र में पूजा पाठ भी होगी, तो उसके लिए भी सारा सामान मैंने बुलवा लिया ताकि बार बार हमें सामान ना लेना पड़े। और यहाँ से जो सामान यहाँ रखना था वो मैंने यहाँ रख दिया है, और बाकी का सामान रख देंगे रसोई में। और यहाँ पर सामान मैंने इसलिए व्यवस्थित कर दिया क्योंकि देखा ही आपने कि जहाँ सामान था ना वहाँ पर बारिश की वजह से पूरे डिब्बे अस्त व्यस्त रखना पड़ते थे, तो फैला फैला सा भी लगता था, इसलिए मैंने सारा सामान एक ही जगह स्थायी तरह से रख दिया है। और अब आ गई थी मैं चूल्हे की राख उठाने के लिए, और इसकी कर देंगे अंदर से पुताई, क्योंकि जिससे मैंने चूल्हे मतलब यहाँ रसोई की पुताई करवाई थी उसने अंदर चूल्हे की पुताई नहीं की है, तो यहाँ भी पुताई कर देंगे। और वैसे चूल्हा अंदर से पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, जितनी बार भी अंदर इसकी पुताई कर रहे हैं ना उतने ही बार एक एक पत्थर निकलते जा रहे हैं। और मैं चाह रही हूँ कि ये चूल्हा चल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे मुश्किल है ये चूल्हा ज़्यादा दिन चले, क्योंकि बारिश में तो पूरा पानी चूल्हे के अंदर ही आना है, और इस बार घर का हाल बद से बदतर ही होना है। और मुझे गर्मी की चिंता नहीं है, सबसे ज़्यादा बारिश की चिंता हो रही कि घर भी मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, और मुझे नहीं लग रहा कि अब मेरा घर कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि सिचुएशन ही वैसी बनती जा रही है। और सिचुएशन कुछ भी नहीं है, टाइल्स वगैरह सब आके रखें, सिर्फ लगवाने का काम है। और थोड़ा बहुत जो काम हो जाएगा तो उतने में ही शिफ्टिंग कर लेते तो कर लेते, बाकी का काम वहाँ रहते हुए भी हो सकता था।
पर चलिए कोई बात नहीं है, आगे क्या कह सकते हैं, सब मर्जी है जिसकी, जिसको जो करना होगा वो करेगा ही, क्योंकि घर हमेशा औरत चला सकती है पर घर बनाने में हमेशा हस्बैंड का ही हाथ होता है। तो देखते हैं अब क्या कैसा होता है, और देखेंगे अब बारिश में जैसा भी होगा रहेंगी उसी हिसाब से। इसलिए मैं यहाँ पर नया चूल्हा भी नहीं रख रही हूँ कि कोई मतलब नहीं है जो नया चूल्हा मैं रखूँगी वो और फूट जाएगा। और अब मैं सीधे मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम पर, और ये क्लिप है कल शाम की, और वीडियो भी कल का ही है ये, क्योंकि अब आपको रेगुलर ब्लॉग देखने को मिलेंगे। अब आपको कोई भी पुराने ब्लॉग देखने नहीं मिलेंगे, मैं रेगुलर ब्लॉग आप लोग के साथ बनाऊंगी। और यहाँ मैंने ले लिया था बेसन, ये बेसन मेरी देवरानी ने भेजा था, ढेर सारा बेसन भेज दिया था। तो मैंने कहा चलो नमकीन बना लेते हैं। इसके पहले तो मैंने बनाया था चिवड़ा बनाया था, पर इस बार सादा सेव ही बना के रख लेंगे, जो सेव नमकीन बनता है वो। तो इसमें मैंने डाल दिया था काला नमक, सादा नमक, अजवाइन और सोडा डाल दिया, और डाल देंगे इसमें तेल। तो प्लेन वाली नमकीन में बनाने बैठी थी, और मैं बनाना चाह रही थी यशी के आने के पहले, क्योंकि यशी बहुत गुस्सा होती है कोई भी काम करने पे। उसको बहुत गुस्सा आती कि आप क्यों कर रही हो, क्यों परेशान हो रही हो जब आपकी हिम्मत नहीं है। पर त्यौहार इतना बड़ा है और बच्चे जब रहते हैं घर पे तो लगता है कुछ ना कुछ इनके लिए बना दो, क्योंकि त्यौहार खाली खाली से जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। और हमेशा से जब जिसके यहाँ हर चीज़ें बनती हैं तो उसका मन भी नहीं मानता है। वैसे मंगाने के लिए तो मार्केट से मंगा लेते, पर बेसन मेरे पास था ही, तेल भी है, सब चीज़ जब घर में ही उपलब्ध है तो घर पे ही थोड़ी सी मेहनत तो लगी इसमें, थोड़ी तो नहीं, कंडीशन जो शरीर की है उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। और अब मैं मिल रही हूँ शाम के समय आपसे, बिल्कुल शाम हो चुकी थी। अब आप कहेंगे दीदी आप कैसे काम कर रहे हो, तो आप लोग देखते जाओ कि मेरा काम कुछ इसी तरह से होता है। थोड़ा काम करके फिर रेस्ट करती हूँ, फिर उठती हूँ, हिम्मत होती तो फिर काम करने लगती हूँ और फिर बैठ जाती हूँ। पर मेरी यहाँ बगल वाली देवरानियाँ आ गई थी तो उन लोग मेरे साथ बैठ गई थी, और बाल मेरे एकदम खड़े खड़े से हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि बाल किस तरह से खड़े हैं। मैं बाल धोकर नहाई थी, लगभग 8 से 10 दिन बाद मेरा सिर धुला था, तो इस वजह से। और बाल मैंने बांधे नहीं थे, सिर्फ ऐसे ही बाल में क्लचर फंसा लिए थे, क्योंकि ना बाल इस समय मेरे बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। और अगर मैं बाल कंघी करके बांध लेती तो हो सकता है 1-2 बाल बेसन वगैरह में, नमकीन वगैरह मिल जाता। इसलिए मैं कभी भी खाना बनाने के पहले बाल नहीं बांधती हूँ, खाना बनाने के बाद ही बालों को बांधती हूँ। तो चलिए यहाँ बनने लगे हैं हमारी नमकीन, और ये कैसी बनी है ये तो टेस्ट करके आप लोग ही बता सकते हैं या घर के लोग बता सकते हैं। और मैं यहाँ बना ही रही थी, और यशी को आने में भी काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी अंधेरा हो गया था जब यशी आई थी सेंटर से, काफ़ी लेट हो गया था उसको आने में। और यहाँ मैं यशी से बोल रही थी कि मुझे पानी दे दो और चाय भी दे दो। और इसके बाद मेरे आ गए थे फूफा ससुर जी, तो उनकी मैंने कोई भी क्लिप आप लोग के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि मैं ये सब बनाते बनाते काफ़ी ज़्यादा मेरी कमर में और हाथ में भी दर्द होने लगा था, और काफ़ी जल्दी जल्दी बहुत स्पीड से मैं बना रही थी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इन हालातों में भी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और वैसे आप लोग सभी बहनों का, बड़ी बहनों का, छोटी बहनों का, मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का, सबका इतना अच्छा, इतना प्यारा सहयोग है ना कि मेरा भी मन होता है कि मैं आप लोगों के साथ रोज़ वीडियो शेयर करूं। और आप लोगों से जो मुझे प्यार और सहयोग मिल रहा है उसके लिए मैं आप लोग की बहुत बहुत आभारी हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली होली की हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, पर होली में हम यहाँ रहेंगे नहीं, होली पर हम जाएंगे अपने मायके। तो इस बार आपको अपने मायके की होली दिखाएंगे कि हमारे मायके में किस तरह से होली का त्यौहार मनाया जाता है, और क्या क्या रीत रिवाज हैं हमारे मायके के और ससुराल के। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।